यहाँ दौड़ती हुई क्या आई? अरे बापू, सब ठीक तो नहीं है, पर आज जो मैं सूचना देने आई हूँ बात सुन के ताकि हलक से रोटी नहीं उतरेगी, क्योंकि जो सूचना मैं बताने आई हूँ बात सुन के ताकि ऑफिस में भूचाल आ जाएगा और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। देख, तू मन डराने की कोशिश मत कर। आज सुबह से हमारी आंख फट गई है। तू जल्दी से बता, मारो मन बेचैया जा रही है। अच्छा, यान की बात है तो सुनो। काले हीरा पन्ना काका का चोरी का साथ है, बहुत बड़ी बदतमीजी होगी आपके गांव में। राम, कौन की मौत पुकारी है जो सूता सांप ने जगाए हुए है? बिटिया, आपने सरपंच साहब को छोड़ो है? सरपंच साहब छोड़ो? अरे बाप, अब गांव में भूकंप आने से कोई नहीं बचा सके। अब मैंने लाभ लिया है, सरपंच जी और बिको छोड़ो, राम नाम सत्य होने से भी कोई नहीं बचा सके। क्या बात नहीं मालूम है या कोई और ने भी, क्या मैं नहीं बता रही है? हाँ, तो हमारे अलावा कोई ने पता को नहीं। और यह बात बतावा को शुभारंभ मैं आप सु करूं, क्योंकि सरपंच जी का सारा उल्टा सीधा काम में आपकी पूरी भागीदारी है और यह बात पूरा गांव जाने। थारो कहने का मतलब वो है कि हमारी भी मौत निश्चित है। बिटिया, मैं तड़प तड़प नहीं मर सकता। तू थोड़ा सा झेल ला के दे दे। नहीं बापू, यो बाप में हमारा आदर्श नहीं करना चाहूँ, और आप अगर तड़प तड़प के नहीं मरना चाहो तो यो रास्ता भी आपने ही निकालना चाहिए, क्योंकि आप बेहतर जानो कौन करने जहर पिला सके। अब मैं चालू, आप तो ध्यान रखो। हे भगवान, आज तक हमारी वफादारी पे कभी दाग नहीं लगा। जब तक आज सूचना में सरपंच साहब ने नहीं सुना दी, जब तक हमारी वफादारी पे दाग नहीं लगना चाहिए। बस यही हमारी आखिरी इच्छा है। आ जाओ, 2 चाय के साथ। आज एक ऑफर में फ्री है। आ जाओ, 2 चाय के साथ 1 चाय ऑफर में फ्री है। थाली बजावा बंद कर। या हुई बात। अब सुन, 2 चाय बना दो और ऑफर वाली चाय ने पैक कर दीजिए, मैं घर जाकर। ठीक है, आप बैठो, मैं अब 2 चाय बना लाऊं और 1 पैक करके। अरे नींद्राम रुक, पहली यह बता, आज सरपंच साहब आया कि नहीं आया? मगन भाई साहब, सरपंच साहब हाल तो आया कोनी, पर आसी जरूर। ते कहो तो वाके लिए भी चाय बना दूं? नहीं, बाणे आबाद है पहले, वह ऑफर वाली चाय है, सरपंच साहब ने पिला दे वहाँ। हाँ छगन भाई, समझ में आ गई, ये बड़ा कंजूस आदमी हो। बावड़ी गांड, तारी हिम्मत क्या है मेरा कंजूस के बाकी? अरे तू क्यों की बराबरी कर रही है? और हमारे सरपंच साहब आई गया तो क्या सोचेगा अपने बारे में? और आप कंजूस? हाँ तो हाँ, तू बैठ और तू जा चाय बना। बड़ा राम राम सरपंच साहब। राम राम सगन मगन, बैठो। और बताओ, ऑफिस जार पे राशन कार्ड जमा करा दियो? बठासु ही आ रहा सरपंच साहब। वे था का गोलीराम जी तो राशन कार्ड के अलावा माँ की जमीन का पेपर मांगे। अब क्या बताओ, 2 लेटरिन बाथरूम के लिए हमारी लाखों की जमीन का पेपर क्या दे दूं? यह बात तो गलत है ना? देख भाई, वो आदमी है ना, सरकारी योजना को कीड़ो है। अगर ये योजना के मायने जमीन का पेपर लगावा को कोई प्रावधान है तो फिर आपने जमीन का पेपर लगाना ही पड़सी। देखो सरपंच साहब, मैंने भी उठाई गिरा पर विश्वास कौन है? मैं माँ की जमीन का पेपर बने आज देऊं न काल देऊं। कोई दूजो रास्ता है तो बताओ। ठीक है, एक रास्ता है। अगर आप दोनों भाई हमारी एक शर्त मानो
एक नहीं, दो लेटरिन बाथरूम बनवा दूं, वो भी बिना जमीन के कागज दिए। ठीक है, आप आपकी शर्त बताओ। अगर मैंने ठीक लागी तो मैं दोनों भाई आपकी शर्त मान लिया। तो सुनो, आप दोनों भाई हमारी दोनों बहना से शादी करवाना तैयार हो तो मैं आपके कोई भी काम में कटे भी रुकावट नहीं आने दूं, और दो लेटरिन बाथरूम आप दोनों के बनवा दो। बोलो, मंजूर है? हाँ सरपंच साहब, आपकी शर्त तो लाजवाब है, पर मैं दोनों भाइयों ने थोड़ा सोचने वाला समय चाहिए, क्योंकि मैं दोनों भाई थोड़ी अपनी जवानी ने बड़ी मुश्किल से संभाल के रखी है। क्यों भाई? हाँ, और आज तक भागा कुआरापन पे दाग नहीं लागने दिया। ये वास्ते आभार नहीं। मैं दोनों भाई काल डिसाइड करके आपरी बेड़ा ने देखने आ जावा, तो समझ लीजियो आपरी शर्त मंजूर है, और अगर नहीं आया तो कैंसिल। क्यों छगन, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही, और आपरी बहना ने भी तो देखना जरूरी है। आखिर माँ दोनों भैया का जीवन को सवाल है। हाँ? ठीक है, मैं समझ गया था की बात। ये दोनों डिसाइड कर देख लो। अब बार तो मैं चालू, मन कोई जरूरी काम याद आएगी। मन जटा तक याद है, आप दोनों की जमीन को नामाकरण आपके नाम होड़ो कोनी। खैर, कल मैं इंतजार करस्यू। राम राम। छगन, ये बात का सरपंच जी को कैसे पता है कि अपनी जमीन का नामांकन नहीं हो रखा है? यह बात तो मैं भी नहीं जानू भाई, पर यह सरपंच अपनी कमजोरी पकड़ रखी है, और नामांकन भी यही करी। और अब मैं क्या ही कर सकता। खैर, वही नहीं, आप घर चाल के बात कर जाओ। बारात ने जिमानो है जो इतनी सारी रोटी बना दी। ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पर पहले ये बता कि तू जब से शहर से आई है तब से गांव की ही भाषा बोले जा रही है। फिर तुझे इतना पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा हुआ? हाँ, और तुझे वकील किसने बना दिया? माँ, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़े पढ़ाई लिखाई पर। और रही बात में वकील क्या बन गई, वो रात दिन पढ़ाई करने सु और आप और बाबूजी के आशीर्वाद सु। अब बताओ, इतनी सारी रोटियां किया बनाई? तुझ पगली से बातों में कोई नहीं जीत सकता। खैर, ये रोटियां मैं तेरे बाबूजी के साथ जो रहते हैं ना, उन लोगों के लिए कभी कभी बना के ले जाती हूँ। इससे तेरे बाबूजी को बहुत खुशी होती है। फिर तो ठीक है, पर माँ, बाबूजी हमारे से मिलने एक बार भी नहीं आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता बिटिया। अरे एक बार पलट के तो देखो। अब आ गए बाबूजी मुझसे मिलने। भगवान ने बाप और बेटी का ऐसा नाजुक रिश्ता बनाया बिटिया, तो सिर्फ बाप ही समझ सकता है। और ये तो गांव की बात, तू मुझे शहर भी बुलाती ना तो मैं तुझसे मिलने में वहाँ पे भी चले आता। वैसे वो से नहीं,
चुप हो जाओ। हाँ ये तो है, पर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है बाबूजी। आइए यहाँ बैठिए। ये आदर और सम्मान सिर्फ और सिर्फ गांव की बेटियों में देखने को मिलता है गीता की माँ, और कहीं नहीं। आप सही कह रहे हैं। आज भी गांव की बेटियों ने ही मर्यादाएं संभाले हुए हैं। और अपनी बेटी गीता को ही देखिए, इतना पढ़ लिख गई फिर भी अपने गांव की ही भाषा से प्रेम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और तू सुना बिटिया, तेरी वकालत की पढ़ाई कैसे चल रही? हाँ बाबूजी, आप आशीर्वाद से हमारी वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई। अब बस 28 जाता ही कोर्ट जाकर के वकालत शुरू कर देशू। इन सबसे पहले तुम्हें हमें बेगुनाह साबित करना होगा। तो जिन्होंने हमें डाकू बनने पे मजबूर किया था, माँ भवानी के सौगंध, नहीं तो उन सब की इस गांव में लाशें बिछा देंगे, लाशें बिछा देंगे। चलता हूँ मैं। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गांव की कहानी। खूब रुलाए, खूब सताए, अब किसे मैं बताऊं, अब कैसे सुलझाऊं अनसुलझी गांव की कहानी।